और इस बीच मिडिल ईस्ट से बहुत बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि ईरान के इजराइल और अमेरिकी अड्डों पर शदीद हमले जारी हैं। जी हां, जो इजराइल और अमेरिका के अड्डे एयरबेस दरअसल पूरे मिडिल ईस्ट में है, मशरिक़ वुस्ता में है। यहां पर ईरान ने तकरीबन सभी जो एयरबेस हैं उस पर हमला किया है और अब जो इसकी आंच है वो इराक और साइप्रस यानी कब्रस तक जाती हुई दिख रही है। कब्रस में जो ब्रिटेन का जो एयरबेस है, ब्रिटेन ने अपना जो एयर स्पेस है और जो एयरबेस है वो दरअसल अमेरिका को दिया है इस्तेमाल करने के लिए। अब ब्रिटेन का कब्रस में जो एयरबेस है वो भी महफूज नहीं है, उस पर भी अब ईरान ने ड्रोन हमला किया है और उसे तबाह किया है। इससे पहले खबर आई थी कि इराक में जो अमेरिका का एयरबेस है, तकरीबन कुर्दिस्तान में मौजूद अमेरिका का यह एयरबेस अब ईरान ने खत्म कर दिया है, इसे तबाह बर्बाद कर दिया है, नेस्तो नाबूद कर दिया है। इसके अलावा कतर में अल उदैद एयरबेस पर भी मिसाइल से हमला किया गया है ईरान की तरफ से। तो अब ईरान के इजराइल और अमेरिकी अड्डों पर ईरान ने शदीद हमले किए हैं। ट्रंप दरअसल ईरान से बातचीत के लिए इसी वजह से बेचैन है ताकि अब जंग यहां पर रुक जाए और इजराइल और अमेरिका ये चाहते थे कि ईरान के सुप्रीम लीडर को वो शहीद कर दें, उनका खात्मा कर दें और उसके बाद वो फिर जंग को खत्म कर लें। लेकिन अब दरअसल ये पूरी जंग ईरान के हाथ में है। अब ईरान पीछे हटना नहीं चाहता है। अब ईरान ने कसम खाई है कि वो अपने सुप्रीम लीडर का बदला जरूर लेंगे। तो मशरिक़ वुस्ता में जंगी कार्रवाइयां पूरी शिद्दत से जारी हैं और ईरान ने इजराइल पर मिसाइल हमले किए हैं। ईरान ने बहरीन, यूएई, दुबई, अबू धाबी और कतर समेत अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया है। ऑपरेशन वादा सादिक 4 के तहत ईरान ने यूएसएस अब्राहम लिंकन पर भी बैलिस्टिक मिसाइल से हमले किए हैं। आपको बता दें कि इतवार को ईरान ने इजराइल के बैते शिम्स पर मिसाइल हमला किया। इजरायली हुकाम के मुताबिक इस हमले में 9 अफराद हलाक हुए और 27 अफराद जख्मी हुए हैं। यानी बाकायदा ईरानी हमले में इजराइल का जो नुकसान हुआ है इसकी तस्दीक और इसकी पुष्टि एक तरह से इजराइल ने खुद कर दी है। इजराइल के डिफेंस मिनिस्ट्री ने, इजराइल के जो कमांडर हैं आर्मी के, उन्होंने बाकायदा खुद इस बात की तस्दीक की है कि ईरान ने बहुत बड़ा हमला किया है और इस हमले में 9 यहूदी यानी आईडीएफ के सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान मारे गए हैं। काफी तादाद में जख्मी और घायल हैं और एक बड़ी तादाद है जो मलबे के तले दबे हुए हैं। तो अब यह दरअसल ईरान की नाराजगी है और यह नाराजगी अमेरिका और इजराइल को बहुत महंगी पड़ने वाली है और इस बात को बिन्यामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप बखूबी जानते हैं। इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप जिस दिन से हमला हुआ है उसके बाद कई बार मीडिया पर आ चुके हैं। मीडिया के सामने उन्होंने ये कहा है कि वो अब जंग रोकना चाहते हैं, अब वो बातचीत दरअसल करना चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ईरान ने यह साफ कर दिया है कि ईरान अब बातचीत के लिए तैयार नहीं है। ईरान अब पानी दरअसल सर से ऊपर चढ़ चुका है। ईरान अब इस पूरी लड़ाई को आर पार के तौर पर देख रहा है और ईरान में सड़कों पर जो लोग एहतजाज कर रहे हैं वो यही नारा लगा रहे हैं कि हम लड़ेंगे और मरेंगे यानी शहीद होंगे, लेकिन अपने मकसद से हम पीछे हटने वाले एक तरह से नहीं हैं। तो दरअसल अमेरिका बातचीत करने के लिए इसी वजह से तैयार है क्योंकि अमेरिका भी ये चाह रहा है कि उसकी और ज्यादा तबाही ना होने पाए, क्योंकि मशरिक़ वुस्ता में उसके कई एयरबेस हैं और जितने एयरबेस हैं ये सभी दरअसल ईरान के टारगेट पर हैं। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने कहा है कि ईरान की फौजी सलाहियत में अभी कोई कमी नहीं आई है। उनका मजीद कहना है कि जिनेवा में तीसरे दौर की बातचीत अच्छी रही थी और वियना में बातचीत मुतवक्के थी, लेकिन अमन मुखालिफ अफराद ने यानी अमेरिका और इजराइल ने इस अमल को पटरी से उतार दिया। उन्होंने मजीद कहा कि रहबर आला की मौत के बाद, उनकी शहादत के बाद ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची का कहना है कि नए रहबर आला का इंतखाब जल्द हो सकता है और यह जंग अब थमने वाली नहीं है, यह लड़ाई अब थमने वाली नहीं है। ईरान अपने मिशन को मुकम्मल करेगा और मशरिक़ वुस्ता में एक तरह से तबाह बर्बाद कर देगा इजराइल को। और इस बीच मिडिल ईस्ट से बहुत बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि ईरान के इजराइल और अमेरिकी अड्डों पर शदीद हमले जारी हैं। जी हां, जो इजराइल और अमेरिका के अड्डे एयरबेस दरअसल
पूरे मिडिल ईस्ट में है, मशरिक़ वस्ता में है। यहां पर ईरान ने तकरीबन सभी जो एयरबेस हैं उस पर हमला किया है और अब जो इसकी आंच है वो इराक और साइप्रस यानी कब्रस तक जाती हुई दिख रही है। कब्रस में जो ब्रिटेन का जो एयरबेस है, ब्रिटेन ने अपना जो एयर स्पेस है और जो एयरबेस है वो दरअसल अमेरिका को दिया है इस्तेमाल करने के लिए। अब ब्रिटेन का कब्रस में जो एयरबेस है वो भी महफूज नहीं है, उस पर भी अब ईरान ने ड्रोन हमला किया है और उसे तबाह किया है। इससे पहले खबर आई थी कि इराक में जो अमेरिका का एयरबेस है, तकरीबन कुर्दिस्तान में मौजूद अमेरिका का यह एयरबेस अब ईरान ने खत्म कर दिया है, इसे तबाह बर्बाद कर दिया है, नेस्तो नाबूद कर दिया है। इसके अलावा कतर में अल उदैद एयरबेस पर भी मिसाइल से हमला किया गया है ईरान की तरफ से। तो अब ईरान के इजराइल और अमेरिकी अड्डों पर ईरान ने शदीद हमले किए हैं। ट्रंप दरअसल ईरान से बातचीत के लिए इसी वजह से बेचैन है ताकि अब जंग यहां पर रुक जाए और इजराइल और अमेरिका ये चाहते थे कि ईरान के सुप्रीम लीडर को वो शहीद कर दें, उनका खात्मा कर दें और उसके बाद वो फिर जंग को खत्म कर लें। लेकिन अब दरअसल ये पूरी जंग ईरान के हाथ में है। अब ईरान पीछे हटना नहीं चाहता है। अब ईरान ने कसम खाई है कि वो अपने सुप्रीम लीडर का बदला जरूर लेंगे। तो मशरिक़ वस्ता में जंगी कार्रवाइयां पूरी शिद्दत से जारी हैं और ईरान ने इजराइल पर मिसाइल हमले किए हैं। ईरान ने बहरीन, यूएई, दुबई, अबू धाबी और कतर समेत अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया है। ऑपरेशन वादा सादिक 4 के तहत ईरान ने यूएसएस अब्राहम लिंकन पर भी बैलिस्टिक मिसाइल से हमले किए हैं। आपको बता दें कि इतवार को ईरान ने इजराइल के बैत शिम्स पर मिसाइल हमला किया। इजरायली हुकाम के मुताबिक इस हमले में 9 अफराद हलाक हुए और 27 अफराद जख्मी हुए हैं। यानी बाकायदा ईरानी हमले में इजराइल का जो नुकसान हुआ है इसकी तस्दीक और इसकी पुष्टि एक तरह से इजराइल ने खुद कर दी है। इजराइल की डिफेंस मिनिस्ट्री ने, इजराइल के जो कमांडर हैं आर्मी के, उन्होंने बाकायदा खुद इस बात की तस्दीक की है कि ईरान ने बहुत बड़ा हमला किया है और इस हमले में 9 यहूदी यानी आईडीएफ के सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान मारे गए हैं। काफी तादाद में जख्मी और घायल हैं और एक बड़ी तादाद है जो मलबे के तले दबे हुए हैं। तो अब यह दरअसल ईरान की नाराजगी है और यह नाराजगी अमेरिका और इजराइल को बहुत महंगी पड़ने वाली है और इस बात को बिन्यामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप बखूबी जानते हैं। इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप जिस दिन से हमला हुआ है उसके बाद कई बार मीडिया पर आ चुके हैं। मीडिया के सामने उन्होंने ये कहा है कि वो अब जंग रोकना चाहते हैं, अब वो बातचीत दरअसल करना चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ईरान ने साफ कर दिया है कि ईरान अब बातचीत के लिए तैयार नहीं है। ईरान अब पानी दरअसल सर से ऊपर चढ़ चुका है। ईरान अब इस पूरी लड़ाई को आर पार के तौर पर देख रहा है और ईरान में सड़कों पर जो लोग एहतजाज कर रहे हैं वो यही नारा लगा रहे हैं कि हम लड़ेंगे और मरेंगे यानी शहीद होंगे, लेकिन अपने मकसद से हम पीछे हटने वाले एक तरह से नहीं हैं। तो दरअसल अमेरिका बातचीत करने के लिए इसी वजह से तैयार है क्योंकि अमेरिका भी ये चाह रहा है कि उसकी और ज्यादा तबाही ना होने पाए, क्योंकि मशरिक़ वस्ता में उसके कई एयरबेस हैं और जितने एयरबेस हैं ये सभी दरअसल ईरान के टारगेट पर हैं। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने कहा है कि ईरान की फौजी सलाहियत में अभी कोई कमी नहीं आई है। उनका मजीद कहना है कि जिनेवा में तीसरे दौर की बातचीत अच्छी रही थी और वियना में बातचीत मुतवक्के थी, लेकिन अमन मुखालिफ अफराद ने यानी अमेरिका और इजराइल ने इस अमल को पटरी से उतार दिया। उन्होंने मजीद कहा कि रहबर आला की मौत के बाद, उनकी शहादत के बाद ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची का कहना है कि नए रहबर आला का इंतखाब जल्द हो सकता है और यह जंग अब थमने वाली नहीं है, यह लड़ाई अब थमने वाली नहीं है। ईरान अपने मिशन को मुकम्मल करेगा और मशरिक़ वस्ता में एक तरह से तबाह बर्बाद कर देगा इजराइल को।